नमस्कार, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। और हम जो है वो बारामती केवीके में है और यहाँ पे फील्ड डेमोस्ट्रेशन लगा हुआ है। सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो है वो हम लोग फील्ड डेमोस्ट्रेशन में आए हैं और यहाँ हम कुछ वैरायटीज़ के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या फील्ड डेमोस्ट्रेशन में लगा है, इसकी क्या यूएसपी है और किसानों को कैसे फ़ायदा होगा। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। फिर एक बार ग्रीन टीवी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अरुण देशमुख है, मैं डिविजनल मार्केटिंग लीड हूँ। यहाँ पे आप कृषि एग्जीबिशन में बारामती में आप हमारा जो स्वीट कॉर्न का प्लॉट है इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। स्वीट कॉर्न के बारे में देखा जाए तो धीरे धीरे इसका कंजम्पशन कंज्यूमर लेवल पे बहुत बढ़ रहा है, इसका अवेयरनेस बहुत सारा बढ़ रहा है। तो इसके लिए अभी सिंजेंटा का जो नया किस्म है 5199, ये जो नया किस्म आ रहा है इसका अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी चालू हुआ है। तो ग्रोवर लगाने के टाइम क्या क्या देखता है, तो ग्रोवर के हिसाब से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं स्वीट कॉर्न के लिए, उसमें पहली चीज़ आती है कि वो पूरा जो ग्रेन फिलिंग है वो पूरा टिप तक होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे पूरा भरा हुआ कॉब स्वीट कॉर्न का है। दूसरा जो रहता है वो या ऊपर से ये जो हस्क है ये पैक होना चाहिए, मतलब पूरे ऊपर तक होना चाहिए। जैसे कि कुछ इंसेक्टिसाइड का यहाँ पे इनिशिएशन ना हो, जिसकी वजह से वो कॉब ख़राब ना हो, इसके लिए ये पूरा पैक होना चाहिए। और तीसरा चीज़ रहता है इसमें स्वीटनेस आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका अगर आप खाते हो तो ये बहुत ही स्वीट है। तो ये 2-3 चीज़ें। और जैसा आप देख रहे हो पौधे पे कॉब जो देख रहे हो उसमें ये जो है अभी प्लांट भी देखा जाए तो पूरा स्टर्डी प्लांट है, तो हरा भरा प्लांट है। ये जो कॉप निकालने के बाद जानवरों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें द्विगुना दोनों तरफ से इसका फ़ायदा होता है। एक तो कॉप में होता है, बाद में कॉप निकालने के बाद इसका जो पौधा है उसका भी यूज़ ये जानवर के लिए होता है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ जी। तो सर ने कहा कि इसमें जो अवशेष है, अवशेष का भी पशु चारा के रूप में इस्तेमाल होता है। और हम लोग भी कहते हैं जो भी फसल है, फसल अवशेष का किसी ना किसी तरीके से यूज़ हो सकता है। वो आप जाने कि किस तरीके से यूज़ होता है। और अभी तक सर ये था, या बहुत सारे किसान भी और बहुत सारे कंज्यूमर भी यही सोचते हैं कि स्वीट कॉर्न की अलग वैरायटी हो सकती है, ये कोई नहीं सोच सकता है। क्योंकि वही कॉर्न इसकी वजह से जो है घर पे लाने के बाद कॉर्न शिकायत मिलती है कि ये मीठा नहीं है या फिर ये पक नहीं रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे किसानों को बताएं कि स्वीट कॉर्न के लिए जो है वो अलग वैरायटीज़ होती है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये। हाँ ज़रूरी है कि हम सब जान ले कि स्वीट कॉर्न मतलब मधुमक्खा जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी अलग किस्म है। जो हम रेगुलर मेज लगाते, मक्का लगाते, जो यील्ड के लिए लगाते वो अलग है, और ये स्वीट कॉर्न का बीज ही अलग है, ये स्वीट कॉर्न किस्म ही अलग है। तो मैं चाहूँगा कि लोग मार्केट में जब भी दुकान में जाते हैं तो स्वीट कॉर्न करके पूछे, सिंजेंटा का पूछे 5199, तो वो जो दुकान है उसमें आपको मिल सकता है। तो ये अलग जात है, अलग किस्म है। तो स्वीट कॉर्न और रेगुलर जो कॉर्न है वो अलग है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा कवर है। जनरली जो हम कॉर्न मक्के की खेती करते हैं तो यहाँ पे ये ओपन रहता है, जिससे कि अगर एग्रो केमिकल डालते हैं आप, जो हम कहते हैं कि हमेशा विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, सेफ़ एंड जुडिशियस यूजेस ऑफ एग्रो केमिकल करें जब ज़रूरत हो तभी। यहाँ पे जो है इसकी वजह से पूरा बंद की वजह से, क्योंकि स्वीट कॉर्न जो है वो वैसे ही खाया जाता है अलग अलग टाइप का, तो आप जो है ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ये प्रोटेक्शन लेवल है जिसके अंदर कोई एग्रो केमिकल और सेफ़ होगा। ये इसमें फ़ायदा है जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट वैरायटीज़ के बारे में हम जाते हैं। तो हमने वैरायटीज़ के बारे में बताया, बहुत सारी वैरायटीज़ में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और अभी स्वीट कॉर्न के बाद, स्वीट कॉर्न मैंने टेस्ट भी किया, काफ़ी मीठी है। अभी नेक्स्ट वैरायटी जो है वो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बिटर गार्ड करेला की वैरायटी है और इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ एक मैडम है। मैम, सबसे पहले चाहूँगी मैं अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मैं प्राजक्ता पाटिल सिंजेंटा में काम करती हूँ, नासिक रीजन में। तो आप सभी का स्वागत है इस सिंजेंटा के प्लॉट में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करेला का हमारा वैरायटी है, इसका नाम है वल्लभ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी तो वल्लभ की खासियत क्या है। तो वल्लभ की अगर खासियत देखा जाए तो अगर आप ये जो पूरा प्लांट स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रीन कलर का है और हर एक नोड को और फ्रूट सेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसके साथ ही अगर इसका फ्रूट का देखा जाए तो फ्रूट हम देख सकते हैं कि इसका डार्क ग्रीन कलर है, तो इसकी वजह से इसे मार्केट में रेट भी अच्छा है। और करेला मतलब उसके कांटे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये जो आपको कांटे दिख रहे हैं, ये जो स्पाइन है ये बहुत उसके टफ़ है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए अच्छा रहता है। तो ये सभी अगर चीज़ें आप कंसिडर करोगे तो मुझे लगता है कि सही में जो सारे किसान हैं तो उन्हें ये मीडियम लॉन्ग सेगमेंट का सिंजेंटा का वल्लभ नाम है इसका करेले का, तो बहुत पसंद आएगा। तो आप दिखा सकते हो कि ये वल्लभ तो ये क्या हर जगह अवेलेबल है करेला की खेती जो जो मतलब किसान जहाँ से भी है तो वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स हैं तो वहाँ पे और नर्सरीज भी रहती है, तो वहाँ पे जो किसान हैं तो उन्हें मिल जाएगा ये करेले के जो सीडलिंग्स है और सीड्स भी उन्हें मिल जाएंगे ऐसा। तो अभी जो एज अ कंज्यूमर मैं अगर बात करूं तो जनरली हम जब सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं तो शाइनेस देखते हैं कि कितना चमक रहा है, कितना साफ़ है, उस हिसाब से। तो ये जितनी भी वैरायटीज़ हमने दिखाई है वो देख के ही कोई भी कंज्यूमर वो अट्रैक्ट होता है और उनको मतलब ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का जो है वल्लभ है। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी क्षमता अभी अच्छा है, जो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू का जो अटैक रहता है तो वो भी कम है। तो इसके लिए जो हमारा प्लांट स्ट्रक्चर है और फ्रूट की जो क्वालिटीज़ है और नंबर ऑफ़ फ्रूट्स भी ज़्यादा रहते हैं जी। तो मैम ने कहा था डाउनी मिल्ड्यू जो मेन करेले में या सब्जियों में जो मेन समस्या होती है उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसकी लड़ाई करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन भी दूसरे वैरायटीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अभी हम नेक्स्ट वैरायटीज़ के बारे में जानेंगे। सिंजेंटा का वल्लभ लगा के देखिए, मैं यही कहूँगी किसानों को, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट वैरायटी के बारे में हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं। सर आपके बारे में इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा धूप में आ जाइए प्लीज़। मेरा नाम है दिनेश निचत। मैं पूरा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो वेजिटेबल का बिज़नेस है वो देखता हूँ। स्पेशली अगर सब्जियों की बात करेंगे ना, सिंजेंटा पहले से ही अच्छे इनिशिएटिव लेती है और जो कि मार्केट में चलने वाली जो किस्म होती है, जाति होती है, उसके सिंजेंटा ने इंट्रोड्यूस किया है और किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद वैरायटीज़ हमने सिंजेंटा ने आज तक दी है और ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर तरबूज की बात करते हैं तो तरबूज में सिंजेंटा का इसके पहले 2-3 साल पहले हमारा इंडिया में नंबर 1 पोजीशन था। और ये जो PSW है, जिसको पर्सनल साइज वाटरमेलन बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, जो आइस बॉक्स होता है, स्पेशल छोटे न्यूक्लियर फैमिली के लिए, छोटे फैमिली के लिए जो सिंजेंटा ने एक हाइब्रिड दिया था शुगर क्वीन, तो वो शुगर क्वीन नाम की जो किस्म थी वो इंडिया में नंबर 1 किस्म थी। उसके बाद अभी सिंजेंटा ने जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है और थोड़ा सा बड़ा फ्रूट चाहिए, उसका स्वीटनेस अच्छा चाहिए, उसका यील्ड इसको आना चाहिए, फार्मर को आना चाहिए, वो सब पैरामीटर देख के सिंजेंटा ने 2 साल से एक वैरायटी लॉन्च किया है सिम्बा, जिसका नाम सिम्बा है। हम अभी सिम्बा के फील्ड में खड़े हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं कि उसकी जो फ्रूट है, जो उसका आउटर स्किन है, ऊपर का स्किन जो बोलते हैं उसको, वो बड़ा शाइनिंग है, उसमें ब्लैक कलर का है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का है। और उसका अगर जो मार्केट जिसको बोलते हैं कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, लंबे दूरी के मार्केट में जाना चाहिए फ्रूट, और जो कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, जो व्यापारी है उसके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी ये किस्म सिंजेंटा ने लास्ट ईयर से पिछले साल से मार्केट में लॉन्च किया है। और इसका यील्ड अगर देखेंगे, उसका मुनाफा अगर देखेंगे किसान को, तो बहुत बढ़िया पर एकड़ मुनाफा होने वाला है उसका। अगर मार्केट में जितनी भी अभी कंपटीशन है या अदर कंपनी की वैरायटी, उसमें सबसे बढ़िया किस्म सिंजेंटा ने ये साल मार्केट में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम नेक्स्ट वैरायटी के बारे में, जनरली गर्मियों में कुछ चीज़ें होती है, तरबूज, खरबूज, इनकी ज़्यादा डिमांड होती है, लोग ज़्यादा खाना हाइड्रेटेड रखने के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अभी हम ये खरबूज है, तो सर बताएंगे इसके बारे में कि इस वैरायटी में क्या खासियत है और कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, ये किसानों को इसका बीज कहाँ मिलेगा। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप इंट्रोडक्शन अपना किसानों को दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सतपथी है। मैं सिंजेंटा में प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ।
वहाँ फिर से दोबारा मैं आप किसान भाइयों को स्वागत करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैडम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये खरबूज है, थोड़ा क्वेश्चंस मन में आया। ये कैंटलोप खरबूज में आता है। जनरली खरबूज में क्या होती है, सबसे ज़्यादा आज की जो कंडीशन है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेबिलिटी। वो लोकली मार्केट में बेचना पड़ता है, इमीडिएट हार्वेस्टर के उसी दिन आपको बेचना पड़ता है। लेकिन इसकी एक हैसियत है, जो कम्बिनेशंस होती है जनरली जिसमें स्वीटनेस और फ्लेवर हो, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेबिलिटी नहीं होती है, और जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है उसमें स्वीटनेस नहीं होती है। ये एक न्यू जनरेशन खरबूज है जिसका नाम है पेंड्रागन। आप अगर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ है। ये कैंटलोप्स है, इसमें तो एक ऐसे रिब्स आएंगे। इसका 2-3 चीज़ें हैं, बहुत ही अर्ली है, वेरी हाई स्वीटनेस विद फ्लेवर प्लस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेबिलिटी। आई वुड से कि ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसा मिलना सच में मुश्किल है। मैं इतना सालों से एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, इतना साल में एग्रीकल्चर का रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ऐसा हाइब्रिड 15 साल बाद मुझे ऐसा कुछ दिखने को मिला कि जो ये तीनों चीज़ें का कम्बिनेशन एक साथ दे सकती है, और आपको 55 दिन में ये आपको तैयार मिल सकता है। आप सोच सकते हैं कि 55 दिन, 2 महीने भी नहीं, एक क्रॉप लगाने के बाद रेडी होके आपको खाने के लिए आप रेडी हो जाते हैं विद द स्वीटनेस। अगर मैं सर गलत नहीं हूँ तो ये ऐसे क्रॉप है, तरबूज खरबूज, ये लोग जायद में आते हैं ये सब, और रबी खरीफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो टाइम होता है, उसके बीच में इसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, और गर्मियों में जो है वो एज अ कंज्यूमर वरदान माना जाता है इन जो फ्रूट्स होते हैं तरबूज खरबूज। तो उसके लिए ये वैराइटीज़ मुझे लगता है परफेक्ट है कि 55 दिन में जो कंप्लीट हो जाता है, मार्केट में टाइम से पहले पहुँच जाता होगा, और इसकी जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से जो सप्लाई है वो ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में एज अ कंज्यूमर अगर मैं दिल्ली बॉम्बे सबकी बात करूं, हमें अगर तरबूज खरबूज की सीज़न से पहले अगर मिल जाता है तो हम ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं सीज़न वाइज। आप एक तरफ से करेक्ट है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको बताऊंगा। आज की एग्रीकल्चर रिसर्च में मैं सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को धन्यवाद बोलूँगा कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं। पहले जो खरबूज होती थी खाली समर में होती थी, क्योंकि वो हाइब्रिड परफॉर्म नहीं करती थी, विंटर टू कूल टू विंटर में ऐसे परफॉर्म नहीं होता था, लेकिन आज ये परफॉर्म होती है। तो इसमें क्या है, आपका समर में इसको इसीलिए माना जाता है, इसमें वेरी हाई नेचुरल मिनरल्स होती है, जो हमारे बॉडी के लिए जो डिहाइड्रेशन होती है, धूप में पसीना निकालता है, उसको रिलीव करता है, उसको हेल्प करता है, करेक्ट। तो इसीलिए ये तरबूज खरबूज ये सब यूज़ होता है। लेकिन ये खरबूज जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको ये आप सितंबर से लेकर के अप्रैल तक लगा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन साइकिल्स कितना बड़ा है। आप सितंबर में लगाएंगे तो नवंबर में आपका हार्वेस्ट मिल जाएगा, नवंबर में लगाएंगे आपको जनवरी में हार्वेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से चलते हैं। और नॉर्मल खरबूज से इसकी रेट जो फार्मर को मिलती है, क्योंकि ये कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, क्योंकि इसका स्वीटनेस फ्लेवर के दोनों के वजह से, तो ये नॉर्मल खरबूज से ये डबल दाम में बिकती है। ये है इसकी खासियत। थैंक यू सो मच सर। अभी हम नेक्स्ट वैरायटी के बारे में जाएंगे और नेक्स्ट वैरायटी के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या खासियत है, क्या है, कौन सा वेजिटेबल हम लोग जो है वो सीड डिवीज़न में है सिंजेंटा के। और यहाँ पे मेरे ख्याल से फूल गोभी आ गया है। फूल गोभी के बारे में जानकारी हमें सर देंगे। और सर आप हमें बताएं कि इस वाले फूल गोभी, 2 टाइप का फूल गोभी है, अगर मैं 3 टाइप का है, मैं यहाँ 3 टाइप का फूल गोभी है यहाँ पे, और इन तीनों वैरायटीज़ के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग जो ऐसा खाते हैं, या तो ब्रोकली खाते हैं ग्रीन कलर का जिसे हरी गोभी के नाम से, या पत्ता गोभी या फूल गोभी होता है। अभी मैं जो कलर देख पा रही हूँ सर, अलग अलग कलर है। ये थोड़ा पीला है। हाँ, ये थोड़ा पीला है, ये वायलेट है, ये वाइट है। जी, ये वॉयलेट है, बैगनी कलर का है ये फूल गोभी, और ये सफ़ेद है। तो जनरली एज अ कंज्यूमर सर हम लोग सोचते हैं कि ये ख़राब हो गया है लेकिन ये अलग वैरायटी है जी। ये पीला देख सकते हैं, जब सफ़ेद फूल गोभी जब थोड़ा पीला हो जाता है तो हम नहीं खरीदते हैं उसको, लेकिन ये वैराइटीज़ ये है, वैरायटी ही है ये पीला। और ये यहाँ आपको आपका फेवरेट फूल गोभी मिलेगा। तो मैं इन तीनों की वैरायटी के बारे में सर जानना चाहती हूँ आपसे।
ये तीनों हाँ, जैसे कि आपने अभी मैम ने कहा कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो पहले वाइट जो कि फूल को भी हमें पता है, जो हम हमारे पूर्वज लोग लगाते आए, हम भी अभी लगा रहे। तो सिंजेंटा की ओर से अभी दो नई किस्म मार्केट में आई है, जिसका एक का कलर वायलेट है और एक का पीला येलो है। तो ये दोनों की खासियत ऐसी है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि नॉर्मल जो हमारा गोभी है वाइट कलर का, उसकी तुलना में ये दो वायलेट और येलो कलर में न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, एडेड वैल्यू, जिसके कारण अभी हम देख रहे थे कि जैसे कि पीछे कोरोना जैसे आया था, उसके लिए लड़ने की जो शक्ति चाहिए सभी लोगों में, वो न्यूट्रिशन का जो रेट है इसमें बहुत ही ज़्यादा है। वो एंटी ऑक्सीडेंट जो भी बोलते हैं हम, वो इसमें ज़्यादा है येलो कलर में और वायलेट कलर में। तो ये किसानों के लिए, मार्केट के लिए ये एडिशन है सिंजेंटा की ओर से। इसको आप हम लगा सकते हैं नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में लगा सकते हैं, जैसे कि नवंबर, दिसंबर में इसका पैदावार आएगा और लोगों को ये खाने को मिलेगा। मतलब सर्दियों के मौसम में हम कह सकते हैं कि ये फूल गोभी का जो सीज़न होता है सर्दियों में, तो सर्दियों में आपको ये गोभी अलग अलग कलर में, अभी तक हम सिर्फ ब्रोकली पे अटके रहते हैं, जो बहुत लोगों को ब्रोकली का नाम नहीं पता है, वो हरी फूल गोभी कहते हैं उनको। तो अब आपके पास पीली फूल गोभी और वॉयलेट बैगनी फूल गोभी भी आपके पास है, किसान इसको भी लगा सकते हैं। और इसकी मार्केट में जो है वो डिमांड, क्योंकि जो ऐसे प्लांट होते हैं कंज्यूमर्स उनको ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं, जिसमें इम्यूनिटी पावर हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इनकी क्रॉप की भी है, और एज अ कंज्यूमर जो है हम लोग खाएंगे तो हमें भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, तो ऐसे क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। ये सर अवेलेबल कहाँ है ऑल ओवर इंडिया? ये ऑल ओवर इंडिया सभी तरफ अवेलेबल है, जिसका सिर्फ सिंजेंटा सीड बेचती है। तो आप दुकान में जाएंगे और इसको मांगेंगे कैरेटिना नाम से और वैलेंटिना नाम से, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा सर इसमें जो है वो जो फूल गोभी की खेती करते हैं जो किसान, वो इनकी खेती कर सकते हैं, कोई अलग मृदा या कुछ मिट्टी नहीं चाहिए? जैसे कि आप रेगुलर करते आए हो, जैसे कि हमारा रेगुलर फूल गोभी है, वैसे ही इसका खेती है, इसमें कोई अलग से करना नहीं पड़ता है। ये आप जो जैसे करते हो वैसे ही करना है। और इसका मैं आगे जाके बताऊंगा कि जैसे कि हमारा फूल गोभी है वाइट कलर का, इससे ज़्यादा भाव मार्केट में ये दोनों को मिलता है, वायलेट कलर में और येलो कलर में। जी, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी आप सिंजेंटा का टोल फ्री नंबर भी नोट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई जानकारी लेना है तो उस पर भी ले सकते हैं, 8010020040। ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी जो है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपको कोई क्वेरी है तो आप सिंजेंटा के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सर नेक्स्ट वैरायटी पत्ता गोभी पे हम आते हैं। नेक्स्ट वैरायटी है रॉयल बॉल। रॉयल बॉल है, और ये आप देख सकते हैं जो मार्केट में पत्ता गोभी मिलता है उससे ज़्यादा शाइन है, और फूल की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। सर इस वैरायटी के बारे में बताएं प्लीज़। हाँ, तो अभी हम पत्ता गोभी के खेत में हैं। सिंजेंटा की तरफ से आप देख रहे होंगे रॉयल बॉल, जिसका नंबर 51 BC51 भी है, और इसका नाम रॉयल बॉल है। अगर रेगुलर हम देखा जाए ग्रोअर के लिए, तो वो क्या चाहता है, ग्रोअर क्या चाहता है, पत्ता गोभी लगाने से पहले वो क्या सोचता है, आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको वो परिपूर्ण यहाँ पे मिल जाएगा कि ग्रोअर के हिसाब से उसको क्या चाहिए। अभी हम जो जहाँ पे खड़े वो पत्ता गोभी 55-60 डेज़ में ये तैयार होता है। जब भी हम इसको लगाते तो अर्लीनेस इसमें है, एक ये हुआ अर्लीनेस, जैसे कि 55-60 दिन में ये तैयार होता है। दूसरा इसमें डिसीज़ बहुत कम है, जो कापना दला, हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा रोग प्रतिकारक शक्ति इसका बहुत ही अच्छा है, और इसका कॉम्पैक्ट है बहुत। आप जो देखते हैं जब आप मार्केट में भेजते हैं तो गाड़ी में उसका ये हो नहीं ना हो, इसके लिए इसका कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा है। ये एक ग्रोअर के लिए है, और सभी रेडी है एक साथ।
आप जैसे कि रेडी हो जाता है 55 दिन में, तो एक आप 70-80% एक साथ निकाल के मार्केट में भेज सकते हैं। और ये कॉम्पैक्ट होने से यील्ड भी बढ़ता है, उसका जो ग्रोअर के लिए फ़ायदा होता है। तो ये परिपूर्ण गोभी है जिसमें अर्लीनेस भी है, कॉम्पैक्टनेस भी है और यील्ड भी ज़्यादा है और इसका रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम है। थोड़ा कप भर देला। तो अभी एक पत्ता गोभी जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको, इसको काट के जो है वो अभी तुरंत फ्रेश ये जो है वो तोड़ा गया है और इसको काट के सर कुछ बताना चाहते हैं इसमें कि क्या क्वालिटी है। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही है आपको नई नई प्रोडक्ट के बारे में, जो वैरायटीज़ है उसके बारे में जानकारी देना, जो कि ग्रीन टीवी का मेन मकसद है। फार्मर्स एजुकेशन अवेयरनेस, कैसे हम जागरूक कर सकते हैं कि सरकार की नई योजनाओं के बारे में, कंपनी की नई प्रोडक्ट्स के बारे में। और यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत ही मेहनत से जो है वो ये पत्ता गोभी वो काटा जा रहा है और काट के इसकी जो है USP, इसमें क्या और क्या खासियत है, हमने बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में जाना। और जो मेन जितनी भी वैरायटीज़ के बारे में हमने बताया आपको सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, मेन जो है इनकी जनरली सब्ज़ी और फूल पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, इनको ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं किया जा सकता है। बट ये सारी वैरायटीज़ ऐसी है जिनको आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरे जगह, महाराष्ट्र थ्रू कोलकाता या बाहर आपको भेजना है तो वो आप भेज सकते हैं। तो लाइफ जो है वो इनकी वो ज़्यादा है। और इसमें आप अंदर भी देख सकते हैं, ये देखिए जी सर। अभी मैं जो बोल रहा था इसका कॉम्पैक्टनेस आप देखिए, पूरा कहीं पे भी सब पैक है। पैक होने से उसका हार्डनेस बढ़ता है और ट्रांसपोर्ट में ख़राब नहीं होता। और ग्रोअर के लिए, किसान के लिए इसका यील्ड बढ़ता है। तो कॉम्पैक्टनेस से उसका, हार्डनेस से उसका यील्ड बढ़ेगा और ये ज़्यादा दिन तक खेत में भी रह सकता है और ज़्यादा दिन तक ये ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी पूरा भरा हुआ है, कहीं पे भी ऐसा छूटा हुआ नहीं है सर। और इसका वज़न भी, इसकी वजह से इसका वज़न भी ज़्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि जो हम लोग पत्ता गोभी घर पे लेते हैं उसमें बहुत सारा खाली जगह रहता है और वो जिसकी वजह से वज़न उसका कम रहता है। तो ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि किसानों को एक गोभी में ज़्यादा पैसा और इसका जो वज़न है वो ज़्यादा होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं नेक्स्ट जो है वो आज के इस डेमोस्ट्रेशन में जो लास्ट वैरायटी है मैरीगोल्ड के बारे में जो है वो हम जानते हैं। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये इंडी फायर ऑरेंज है मैरीगोल्ड वैरायटी, और हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, एक सर बताएंगे। सर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम गौतम सांगले है और मैं सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में फूलों की फसल में की अकाउंट मैनेजर का काम करता हूँ। इस पद पे मेरा कार्य होता है कि किसानों की ज़रूरत और उसके अनुरूप नए वैरायटी का चयन करना और वो नए वैरायटी किसान भाइयों तक पहुंचाना। तो सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2019 से फूलों के बाज़ार में आई है और इन्होंने तीन वैरायटी ये मार्केट में दी है। और वो 3 वैरायटी का नाम है इंडी ऑरेंज, इंडी येलो और इंडी टॉल येलो। और ये वैरायटी के बारे में आप सबको पता तो होगा ही, और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। जो नए 2 वैरायटीज़ अभी लॉन्च की है उनका नाम है इंडी मैजिक येलो और इंडी फायर ऑरेंज। तो चलो अब हम देखेंगे इंडी फायर ऑरेंज के बारे में। तो इंडी फायर ऑरेंज का ये जो पौधा है इसकी ऊंचाई होती है 90 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती है। और इसको ब्रांचेस आप अगर देखे जाए तो ज़्यादा ब्रांचेस होने के कारण इसको ज़्यादा फूल लगते हैं। और ये जो वैरायटी है आप तीनों सीज़न में लगा सकते हो। आप इसको समर में लगा सकते हो, आप इसको विंटर में लगा सकते हो, आप इसको रेनी सीज़न में भी आप इसको लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि फूल का आकार और उसकी टिकाऊ क्षमता, उसका कॉम्पैक्टनेस। ये आप अगर देखें तो पूरा गेंदेनुमार जो गेंद होता है वैसा पूरा गोलाकार फूल है। इसका कॉम्पैक्टनेस है, इसका जो कलर आकर्षक नारंगी रंग का कलर है। और पीछे से देखा जाए तो इसका ये जो कैलिक्स कहते हैं इसे, ये पूरा कॉम्पैक्ट है। क्योंकि ज़्यादातर इस वैरायटी के जो फूल होते हैं वो माला बनाने के लिए इसका उपयोग ज़्यादा होता है। और जो माला बनाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इसका जो पीछे का जो भाग है ये पूरा
पूरा कॉम्पैक्ट चाहिए और स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि जब वो माला बनाते हैं तो निडल जब इसमें फूल में जब वो डालते हैं तो ये फूल ऐसा फूटना नहीं चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस वैरायटी में है। चलो अब हम बात करेंगे दूसरी वैरायटी के बारे में। चलो हम अब बात करेंगे दूसरी वैरायटी के बारे में। आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये वैरायटी की बात है कि इसका फूलों का रंग, ये फूलों का रंग इसे कहते हैं लेमन येलो कलर। और ये जो वैरायटी है, इसके पौधे की हाइट ये होती है 80 से लेके 110 सेंटीमीटर तक होती है। ज़्यादातर ब्रांच होने के कारण ज़्यादा फूल लगने के बजाय भी इसका पौधा नीचे गिरता नहीं है। और ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी में जो प्लांट है उसमें 200 से लेके 250 फूल देने की क्षमता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉम्पैक्टनेस, आप देख सकते पूरा बॉल जैसा फूल और फुल कॉम्पैक्ट है। यानी आप इस फूल को लंबी दूरी का जो मार्केट है वहाँ इसको भेज सकते हैं। पीछे से पूरा भरा हुआ है, पूरा कॉम्पैक्टनेस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका फूलों का आकार जो है वो मीडियम साइज़ का फूल है। नॉर्मली क्या होता है कि जो कस्टमर परचेस करने वाला होता है तो मीडियम साइज़ का अगर फूल है तो प्रति किलो उसको ज़्यादा संख्या में फूल मिलते हैं। और ज़्यादा संख्या में फूल मिलने के कारण इसको जो कस्टमर रहते हैं फूल लेने वाले, वो उसको ज़्यादा पसंद ही देते हैं। और तीसरी बात, आप इसको वेस्ट में भी लगा सकते हैं। जब हम बुके बनाते हैं तो नॉर्मली कुछ जो माला बनाए बुके बनाने वाले जो लोग होते हैं वो इसका जो उपयोग है वो बुके बनाने के भी उसका कर सकते हैं जी। तो चलो भाइयों, जो मैंने आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है आप सबको ये पसंद आई होगी। और आने वाले सीज़न में आप ये दोनों वैरायटी आपके खेत में लगा के इससे ज़्यादा उपज निकालेंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी हमने बहुत सारी वैरायटीज़ के बारे में जाना। ये आप देख सकते हैं जनरली जो ये कलर है ये हम लोग आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन लोगों को पसंद आता है आर्टिफिशियल फूलों में जो है वो सजाने के। तो सिंजेंटा का एक वैरायटी आ गया है जिसको आप वैसे भी लगा सकते हैं हर फंक्शंस वगैरह में जो गेट सजाते हैं, क्योंकि कुछ सालों से चलन चला है दिवाली वगैरह में जो है वो दिवाली में हो या गणेश चतुर्थी में हो, यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल फूल की माला ज़्यादा सजाना पसंद करते हैं एज़ कंपैरिजन टू किसी भी आर्टिफिशियल उसमें। तो ये दोनों फूल की वैरायटी आप देख सकते हैं, इनकी अच्छी क्वालिटी है, देखने में काफ़ी सुंदर है ये। और जो सर ने बताया कि जनरली जब माला बनाते हैं तो ये टूट ना जाए और माला बनाने के बाद सुंदर दिखे, तो ये दोनों क्वालिटी जो है वो इसमें है। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सिंजेंटा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उनके टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर है 80 100 240 80 100 240। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो अभी वाला जो वीडियो है फील्ड डेमोस्ट्रेशन जो वैरायटीज़ के बारे में बताया वो आपको पसंद आया। कोई समस्या हो, ग्रीन टीवी से जुड़ना चाहते हैं आप, तो ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जो सवाल है, समस्या है, उसको भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।